आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 5 से लेकर 11 अगस्त 2025 तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव दे सकती है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था किन मामलों में आपको लाभ, सफलता और आपको आशा के अनुरूप परिणाम देने वाली है। इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये राशिफल बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर 5 से लेकर 11 तारीख तक की समयावधि में मौजूदा ग्रही अवस्था की अगर बात की जाए तो देखिए, साप्ताहिक राशिफल की जानकारी दे रहे हैं। इसमें चंद्रमा के गोचर को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो देखिए, 5 से लेकर 11 तारीख तक की समयावधि में चंद्रदेव की जो अवस्था रहने वाली है आपकी छठे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव में लगातार प्रभावी रहने वाली है। वैसे देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से व्यय भाव में शुक्र देव के साथ प्रभावी रहेंगे और विपरीत राजयोग बनाने वाले हैं। शनि वक्री अवस्था में आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में होने वाला है। सूर्य बुध का गोचर आपकी राशि के ऊपर ही होने वाला है और 9 तारीख को यहाँ पर बुध उदित भी होने वाले हैं। तो ये प्रभावशाली राजयोग भी बना हुआ है। सेनापति मंगल आपके पराक्रम भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। वहीं केतु देव का गोचर जो है लगातार आपके राशि के लिए द्वितीय भाव में यानी परिवार भाव में हो रहा है। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से इस पूरे समय की अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और मंगल पराक्रम घर में परम बलवान अवस्था में विराजित होकर अपनी 8वीं दृष्टि के माध्यम से आपके कर्म भाव को पूर्ण रूपेण बलवान बना रहे हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में एक निश्चित एनर्जी के साथ एक्टिव होकर कर्म क्षेत्र के मामले में काम करते हुए इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आप लोग नजर आने वाले हैं। जहां राशि के ऊपर सूर्य और बुध जैसे ग्रहों का होना आपके ज्ञान में और आपके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण को बढ़ाने वाला है, वहीं मंगल जैसे ग्रहों का कर्म भाव से संबंध होना विपरीत परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्वक काम को भी करने के लिए एक अभूतपूर्व ऊर्जा आपके अंदर विकसित करने वाला है। लंबे समय से जो कर्क राशि वाले जातक करियर में काम नहीं होने की वजह से परेशान हैं, अगर आप जीवन में प्रयास करते हैं तो इस पूरे हफ्ते की समयावधि में कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ लग सकती है और आपको नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी जीवन में मिल सकते हैं। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के लिए मान सम्मान के लिए समय बहुत ही बेहतर है। वर्क प्लेस पर आपको मान सम्मान मिलेगा और आप अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब रहने वाले हैं। जो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं या सेल्फ का कोई भी काम कर रहे हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में क्या मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, आपके लाभ भाव के स्वामी आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में व्यय भाव में शुक्र देव का जाना, जहां मटेरियलिस्टिक सुखों के ऊपर यानी भौतिक चीजों के ऊपर आपके जीवन में प्रबल व्यय करवाने वाला है। वहीं चूंकि शुक्र देव की अवस्था कुंडली के 12वें घर में बहुत ही मेजर परिणाम, मुख्य परिणाम देती है, बेहतर परिणाम देती है, तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस टाइम जोन में
धन के मामले में आपके जीवन में कई प्रकार की अच्छी संभावनाएं भी बनी हुई रहने वाली है। लेकिन शुक्रदेव जैसे 12वें घर में प्रभावी हैं, तो यहाँ पर आपके जीवन में आप भूमि भवन वाहन के ऊपर और लग्जरी वस्तुओं को लिए आप जीवन में व्यय ज्यादा करेंगे। यहाँ पर मंगल देव की अवस्था जो लगातार बनी हुई है, मंगल अपनी चौथी दृष्टि आपके छठे भाव में डाल रहे हैं। ऐसे में कोई कर्जा यदि आपके जीवन में चल रहा है, या तो कर्ज मुक्ति के लिए मार्ग आपके जीवन में मिल सकते हैं, ऐसे कोई माध्यम मिल सकते हैं जहां से आप अपने जीवन में अपने कर्जों को निपटा सकते हैं, या कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्जों से निजात होने की संभावना बनने वाली है। यहां तक कि कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही सूर्य देव का गोचर, जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, जिनका संबंध सप्तम भाव से लगातार रहने वाला है। ऐसे में व्यापार के माध्यम से आप अपना पर्याप्त धनार्जन करने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए कि आपको पारिवारिक जीवन के मामले में क्या मुख्य परिणाम मिलने वाला है। देखिए, लंबे समय से केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव राशि के द्वितीय भाव में होना, वहीं राहु जैसे ग्रहों का चौथे और दूसरे भाव से संबंध होना कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन के भाग दौड़ को आपके जीवन में लगातार बनाए हुए है। लेकिन यहाँ पर कर्क राशि के लिए पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि आपकी राशि के ऊपर लगातार सूर्य और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से जहां परिवार की नेगेटिव स्थितियों को भी आप जीवन में मैनेज करके चलने में समर्थ रहने वाले हैं, वहीं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपका जुड़ाव लगातार बना हुआ रहने वाला है। गुरु की 5वीं दृष्टि लगातार चौथे भाव से बनी हुई रहने वाली है, तो माता का सहयोग, परिवार में कोई नवीन मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना भी अब आपके जीवन में बनने जा रही है। या तो परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी धार्मिक टूर पर आप जाते हुए भी नजर आ सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या मुख्य परिणाम आपको मिल सकता है। कुंडली के 5वें भाव यानी शिक्षा भाव के स्वामी मंगल देव पराक्रम भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, जिनका संबंध आपके 9वें भाव से भी बना हुआ है और आपके 5वें भाव को भी लगातार ये प्रभावी कर रहे हैं। ऐसे में मंगल की 6ठे भाव में जा रही दृष्टि आपको जहां प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीवन में सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाने वाली है, वहीं उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको लगातार शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, कुंडली का 6ठा भाव रोग ऋण शत्रुओं के लिए भी जिम्मेदार है और कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए भी जिम्मेदार है। मंगल देव की 6ठे भाव पर जा रही दृष्टियां कोर्ट कचहरी से भी आपको निकालने का भी काम करने वाली है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, अगर आप लंबे समय से कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं या किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता के लिए अगर इस टाइम जोन में आप प्रयत्न करते हैं, तो आपके जीवन में समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, 5वें भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में आपकी राशि से तीसरे भाव में शुभ अवस्था में विराजित हैं, तो ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको आकर्षण और शुभता विशेष रूप से मिलने वाली है। लेकिन चूंकि चंद्रमा 5 और 6 तारीख को, वहीं 10 और 11 तारीख को चंद्रदेव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार के रिश्तों में आप जुड़कर चल रहे हैं, तो ये जो टाइम रहने वाला है कहीं न कहीं आपके अंदर भावनात्मक रूप से आपको कमजोरी दे सकता है। आप इस समयावधि में भावनाओं में बह सकते हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को मानसिक स्थिरता और अपने जीवन में अपने स्वभाव में आपको इस समयावधि में प्रैक्टिकलिटी लेकर ज़्यादा चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलने वाला है। लंबे समय से शनिदेव के ढैया के प्रभाव से आप चल रहे थे, लेकिन शनिदेव जैसे ही आपके 29 मार्च से आपकी राशि से 9वें घर में प्रभावी हैं, तो शनिदेव की जो अवस्था है वो आपके 8वें भाव से निकल चुकी है। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में विशेष शुभता जरूर रहने वाली है। लेकिन इस समयावधि में चूंकि चंद्रमा की अवस्था राशि के स्वामी माने जाते हैं 5 और 6 तारीख को आपके 6ठे भाव में, और ये 10 और 11 तारीख को 8वें भाव में प्रभावी हैं, तो चूंकि मन और मस्तिष्क के कारक माने जाते हैं, तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को छोटी छोटी बातों को लेकर आप जीवन में नाराज ना हो। छोटी छोटी बातों को लेकर यदि आप जीवन में विवाद करते हैं, तो कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में आपको कठिनाई हो सकती है।
सूर्य का भी प्रभाव राशि के ऊपर प्रभावी है, तो ऐसे में आपके अंदर जो ईगो की समस्या है यह भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन की शुभता के लिए रिश्तों में आपको आकर्षण और रिश्तों के मामले में समर्पण बनाकर चलना चाहिए। आपको वैवाहिक जीवन के मामले में शुभता के लिए धार्मिक क्रियाकलापों में अपना जुड़ाव जरूर रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको सेहत के मामले में जानकारी देने वाले हैं। सेहत के मामले में यह हफ्ता थोड़ा सा सावधानी बरतने की सलाह आपको ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी आपके 12वें घर में प्रभावी हैं। जिस भाव से रोगों के बारे में विचार करते हैं, वहीं राशि के स्वामी लगातार 5 से लेकर 11 तारीख के बीच में 5 और 6 तारीख को, वहीं 10 और 11 तारीख को अष्टम और छठे भाव में प्रभावी हैं। तो ऐसे में वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में गलत खान पान का यदि आप सेवन करते हैं, शराब, मांस, धूम्रपान, तो आपको समस्या हो सकती है। ऐसे में इस समयावधि में खान पान को लेकर विशेष सात्विकता बरतना चाहिए। पर्याप्त नींद लेना और कर्क राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना भी ये समय आपके जीवन में आशा के अनुरूप परिणाम देने के लिए सेहत के मामले में स्थितियां बेहतर करने वाला है। सावधानी आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके जीवन में क्या उपाय आपको करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों की राशि के स्वामी चंद्रदेव माने जाते हैं, अतः भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको शुभ परिणाम लगातार देने वाला है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों इस समयावधि में यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।